नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर माउथ से तुंग संबंधित है। माउथ से तुंग संबंधित है तो किससे संबंधित है माउथ से तुंग? ये संबंधित है हमारा चीन से। किससे संबंधित है? चीन से। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? चीन से। चीन से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। कौन सा है? सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है। तो बच्चों, जो खैबर दर्रा है, दर्रा तो मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो प्राकृतिक रास्ता होता है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, उसको बोलते हैं दर्रा। तो खैबर दर्रा स्थित है तो कहां पर स्थित है? खैबर दर्रा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है? आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? यानी कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है? अमृतसर। कौन से शहर में? अमृतसर। याद है आपको जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था? किसने किया था? जनरल डायर ने। ब्रिटिश का जो जनरल था, जनरल डायर। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड देखने में कितना सुंदर लगता होगा, है ना? फिनलैंड। क्या कहा जाता है इसको? झीलों का देश। झीलों का देश। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है मलयालम भाषा? मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हमारे दक्षिण भारत के केरल राज्य में। केरल राज्य में। सबसे ज्यादा शिक्षा का दर कहां पर है? शिक्षा का स्तर कहां पर है सबसे ज्यादा हमारे भारत में? तो वो भी कहां पर है? केरल में। बताया था मैंने पिछली क्लास में। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हमारे रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। कौन सी? फ्रीऑन। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू स्थित है तवी नदी के किनारे। किसके किनारे? तवी। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि जो भारत का मानक समय है, जो हमारी घड़ी में समय बताता है, वो किस पे आधारित है? तो हमें पता है वो किस पे आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर हमारा भारतीय मानक समय आधारित है।
कौन सा शहर जापान की राजधानी है? कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो कौन सा शहर है? टोक्यो। टोक्यो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी के साथ साथ घनी आबादी वाला पहला सबसे घनी आबादी वाला शहर है। सबसे घनी आबादी वाला क्या है? शहर। सबसे घनी आबादी वाला शहर है। अगर पूछ लेता है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट देखते हो? जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। आगे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी? तो सबको पता है, विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? दूध, गाजर, अंडे एक्सेट्रा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये वाले प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि आराम हराम है नारा किसने दिया था? किसने दिया था ये नारा? ये किसने दिया था नारा? ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू को किस और नाम से जब पुकारते थे बच्चे? चाचा कह के बुलाते थे ना। आगे चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जिनका अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया। तो कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो कौन है वो? कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। नीलम संजीवा रेड्डी। आगे चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न तो मैं आपको करा चुकी हूं। देखते हैं किस किस को याद है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बताइए किस और देश का लिखा है? आपको मिलते हैं यहाँ पे 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपके आंसर जाके वहां पे चेक करूंगी। तो किस देश का लिखा था? हमारे पड़ोसी देश। कौन से पड़ोसी देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी राष्ट्र किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बांग्लादेश। आगे चलते हैं। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो किसका समाधि स्थल है? तो किसका है? महात्मा गांधी। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? यानी कि मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनको अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति के बाद कैद किया तो उनको कहां भेजा? उनको? तो उनको भेजा हमारे जो पड़ोसी देश है, कौन सा? म्यांमार की राजधानी बर्मा। कहां भेजा? बर्मा कहाँ की राजधानी है? म्यांमार की। म्यांमार। अच्छा ये बताओ, म्यांमार जो है वो भारत के कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कौन सी दिशा में पड़ता है म्यांमार? भारत के पूर्व में स्थित है।
आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? कौन थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा? क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूं, तो ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी है? किसने लिखी है? रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने। और क्या क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? तो हनुमान चालीसा। ये भी किसने लिखा है? ये भी तुलसीदास जी की रचना है। बैक टू द वेदास। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं। LAN का विस्तार क्या होगा? यानी कि LAN की फुल फॉर्म क्या होगी? तो क्या होगी? ये किसमें यूज होता है? हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने, यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? हीरा, यानी कि डायमंड। किसके लिए प्रसिद्ध है? डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। यानी कि क्या बोल सकती हूं मैं इसको इंग्लिश में? न्यूक्लियर फिजन। राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? कितनी देर में गा सकते हैं हम राष्ट्रगान को? कितने समय में गाना चाहिए हमें अपना राष्ट्रगान? तो है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड निर्धारित समय है हमारे राष्ट्रगान को गाने के लिए। आप 52 सेकेंड से कम और 52 सेकेंड से ज्यादा में गा रहे हैं तो आपने राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रगान को गाने का कितना समय है? 52 सेकेंड। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। क्लियर? ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।